जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। सीताराम सीताराम। आप सभी श्रोतागण को हमारे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। हम आप सबका सुखद जीवन, लंबी आयु की कामना करते हैं। प्रभु आपके जीवन में सभी इच्छाओं को पूर्ण करें। इन्हीं सभी तथ्यों को देखते हुए मुझे अपने देश की राजधानी दिल्ली में जो भी कल हुआ, प्रकृति की एक दिन भी मार झेलने की क्षमता हमारे देश की राजधानी दिल्ली में मेरे सभी श्रोताओं का नज़रों में कल दिखने को मिला होगा कि कल दिल्ली के देश की राजधानी में क्या हुआ। आज देश को आज़ाद हुए 70 सालों से भी ऊपर हो गया। 70 साल होने के बावजूद भी हमें अपने ड्रेन सिस्टम की जो ढांचाएँ हैं उनमें हम कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर पाए। साथियों, ये विचारणीय बात है कि इतने दिनों के बावजूद भी हम एक अपनी ड्रेनेज की सिस्टम की व्यवस्थाओं को ढंग से नहीं कर पाए हैं। इसके मुख्य कारण क्या है? हमारे जो भी प्रतिनिधि हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा में चुन करके जाते हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेवारियां होती है, जो हमारे आपके जो है समाज के अंदर में ड्रेनेज सिस्टम को सही रखना, किसी प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने की अपने संसाधनों को व्यवस्थित करना, इस सारी के सारी फेल है। बंधुओं, मुझे तो ताज्जुब होता है, किसी एक ही मार्ग पर कोई भी व्यक्ति यदि कंटिन्यू 1 से 2 साल मेहनत कर देता है तो उसको उसके जीवन में उसकी सफलताओं को हासिल करने के लिए कोई रोक नहीं सकता। वो अपनी सफलताओं को हासिल करने में सक्सेस हो जाएगा। बंधुओं, देश को 70 साल होने के बावजूद भी हम इन ढांचाओं को सही से ठीक नहीं कर पाए हैं। और कल की स्थिति तो इतनी भयानक हो गई कि कुछ राजनेताओं को देखने को मिला कि उनको गोद में उठा करके उनके गाड़ी में बैठाया गया, क्योंकि वो पैदल चल करके अपने घर के अंदर से बाहर निकलने लायक नहीं थे। उनके घर के अंदर ही गाड़ियाँ नहीं चल पा रही थी, घर के अंदर ही पानी भरा हुआ था। ऐसे तमाम सभी राजनेताओं के घरों में, पूरी दिल्ली के अंदर में सभी जगहों पर पानी भरा हुआ था। हम राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सभी उन बुद्धिजीवों को आग्रह करूंगा कि आप सब मिलकर के इस ड्रेनेज सिस्टम के संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको सुव्यवस्थित तरीके से अच्छी तरह से संचालन के लिए इस विषयों पर कार्य किया जाना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की पार्टी पक्ष और हस्तक्षेप की बात नहीं होती है। ये हम सभी के जनजीवन के ऊपर में प्रभाव पड़ता है, चाहे हम किसी भी पार्टी और किसी भी समुदाय के रहने वाले हों। अतः मुझे आप सभी साथियों से ये उम्मीद है कि आप अपने हक के लिए उन तमाम जो प्रतिनिधि हैं, जो आपके क्षेत्र में आपसे वोट मांगने के लिए जाते हैं और जीतने के बाद में वो फिर इस तरीके की मनमानी और लापरवाही तरीके से काम करके आप सभी का, हम सभी का जीवन को संकट में डाल देते हैं। उनके पास जा कर के अपना आग्रह, अपनी विनती, अपनी दुखड़े को सुनाने का एक सुनहरा मौका है, जो ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम की प्रामाणिकता होगी। आँखों से देखने की बातें हैं, सबके साथ में जीवन में करने की बातें हुई है। इसलिए मैं आप सभी से पुनः ये आग्रह करूँगा कि अपने अपने प्रतिनिधियों के पास जाएं और इस विषयों पर उनसे बात करें और उनसे हुम्बल रिक्वेस्ट करें कि इस विषयों पर एक ईमानदारी और सुनिश्चित समय पर सुनिश्चित डिसीजन लेने का एक कृपा प्रदान करें, जिससे कि हमारे जन व्यवस्थाओं के बीच में इस तरीके की समस्याएं नहीं आए और उन समस्याओं को आने से पहले हम निपटने के लिए तैयार रहें। आज के युग के अंदर विज्ञान
को देखा जाए तो विज्ञान हमारी सोच से कई गुना आगे की तरफ में बढ़ते जा रही है। यदि सोच में इस तरीके की विज्ञान आगे बढ़ रही है तो हमारे वो विज्ञान यहाँ पर भी काम करनी चाहिए जो ड्रेनेज सिस्टम है। ड्रेनेज सिस्टम पर हमारी विज्ञान क्यों फेल कर जा रही है, हमारी व्यवस्थाओं में अव्यवस्थित क्यों दिखता है। देश की राजधानी में पार्लियामेंट संसद भवन भी है, राष्ट्रपति भवन भी है, पूरे देश की नज़रें हमारे कैपिटल, भारत की कैपिटल राजधानी दिल्ली पर टिकी होती है। और यदि दिल्ली की इस तरीके की व्यवस्था रहेंगी तो आप सोच सकते हैं कि कल की नज़ारा पूरे भारतवर्ष ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने क्या अपने आप में सवाल किए होंगे। और कल के स्थिति को देखते हुए तो उन्होंने ये महसूस किया कि काश, अच्छी बात है कि हम दिल्ली में नहीं हैं। यदि हम दिल्ली में होते तो मेरे साथ भी इसी तरीके की व्यवस्था है। अतः मुझे ये उम्मीद है कि आने वाले समय में इस तरीके की लापरवाही, गलतियां ना करा जाए सिस्टम के द्वारा, जिससे इतनी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़े। कहीं एयरपोर्ट के छत गिर रहे हैं तो कहीं स्कूल गिर रहे हैं तो कहीं किसी प्रकार की सड़कें धंस रही है। ये सब क्या चीज़ है? एक दिन की प्रकृति की मार झेलने की क्षमता एक सिंपल सी छोटी बारिश का हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बताइए बहुत बड़ा भूकंप, अर्थक्वेक यदि होता है तो उसमें हम क्या सामना कर सकते हैं। आप सभी गणमाननीय देश के